माय लॉर्ड, ये सीधा साधा मासूम सा दिखने वाला इंसान दरअसल एक जानवर है। समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके पागलपन के चलते ये अपनी इंसानियत की सारी सीमाएं भूल बैठा है। इसने अपने सबसे जिगरी दोस्त रघु आप्टे का कत्ल किया है। कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार और उसके खून से सने हुए कपड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसी ने रघु आप्टे का कत्ल किया है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि अदालत इस इंसान को ऐसी सजा दे जो पूरे समाज के लिए एक सबक हो। That's all, my lord. मिस्टर राजेंद्र, इस अदालत में जो भी आपके खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए गए हैं, उनके बारे में आपको कुछ कहना है? सिर्फ इतना, मुझे रघु आप्टे की हत्या का कोई अफसोस नहीं। उसे तो मौत मिलनी ही चाहिए थी, जो मैंने दे दी। आपका अपना कोई वकील है? एनी डिफेंस काउंसिल फॉर यू? मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। अदालत फिर भी चाहेगी कि राजेंद्र को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाए और इसलिए अदालत ये आदेश देती है कि मिस्टर राजेंद्र के लिए एक सरकारी वकील सरकारी खर्चे पर अपॉइंट किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आज से 21 दिन बाद यानी कि 4 फरवरी को होगी। आज की कार्रवाई यहीं स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। राजेंद्र, मेरा नाम माधव गोखले है। कोर्ट ने तुम्हारी पैरवी करने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। तो लड़िए ना। जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, मैं ये केस कैसे लड़ पाऊंगा? मैंने रघु आप्टे को मारा है, बस इतना आपके लिए काफी है। राजेंद्र, एक डॉक्टर को इलाज करने से पहले जैसे उसके मर्ज और मरीज को दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल लॉयर के लिए उसके मुवक्किल और उसकी केस के बारे में जानना उतना ही जरूरी होता है। देखो राजेंद्र, अगर तुम मुझे सब कुछ सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा? तो मत बचाइए, मुझे सजा की कोई परवाह नहीं। वकील साहब, आप आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है। जो सजा मिलेगी मैं भुगत लूंगा। अब जाइए यहां से। बता क्यों नहीं देते वकील साहब को सब सच? क्या फायदा होगा बता के सुजाता? कोई सुनने वाला होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हमें जो इंसाफ चाहिए था वो तो हमें मिल गया। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत ही कहाँ है? सच बताओ सुजाता, जो कुछ मैंने किया, क्या उस पर तुम्हें कोई अफसोस है? मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि गर्व है मुझे। बस अब मुझे कोई भी सजा मिले, मुझे कोई अफसोस नहीं। कोर्ट में राजेंद्र जाधव पर रघु आप्टे के कत्ल का इल्जाम था, लेकिन वो उससे मुकरा भी नहीं। क्यों राजेंद्र को रघु आप्टे के कत्ल पर कोई भी अफसोस नहीं था? क्यों खूनी होने के बावजूद सुजाता को अपने पति पर गर्व था? क्यों राजेंद्र डिफेंस लॉयर को कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था? क्यों वो खुशी खुशी फांसी का फंदा पहनने को तैयार था? ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। यही सारे सवाल डिफेंस लॉयर माधव गोखले के मन में भी हलचल मचा रहे थे। माधव को अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसे मुवक्किल की जान बचाने के लिए लड़ना था जिसे खुद अपनी जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माधव जी। अरे कैसे जोशी साहब? हम तो ठीक हैं, लेकिन आपके हाल ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे आपको तो केस जीतने के बाद हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस लेने की आदत है, कभी हारते जो नहीं आप। लेकिन इस बार तो पूरा गणित उल्टा पड़ने वाला है। आपके 20 साल के करियर में इकलौता दाग रहेगा। आपका मुवक्किल तो बहस के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो खुद ही कबूल कर रहा है कि उसने कत्ल किया है। वेल, ऑल द बेस्ट। ठीक है। नमस्कार मैडम, मैं एडवोकेट माधव गोखले। राजेंद्र की पैरवी का काम अदालत ने मुझ पर सौंपा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती मैडम, इस केस में ना तो राजेंद्र कुछ बोल रहा है, ना तो आप कुछ बता रही है। उन्हें सजा मिलेगी, इस बात का ना उन्हें अफसोस है ना मुझे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि इस केस से मैं अब जुड़ चुका हूं और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा मुवक्किल कोर्ट में अपने आप को कातिल मान बैठा है।
और ये आप दोनों का चुप बैठना मुझे ये बता रहा है कि कोई तो राज है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। जब मेरे पति को ही कोई मदद नहीं चाहिए तो मैं क्या कहूँ? मुझे उन पर गर्व है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पति का कातिल होने का आपको गर्व क्यों है? मैडम, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ छुपा रही है। आप बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वकील साहब। भले ही राजेंद्र ये केस लड़ना ना चाहे, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूं एंड आई विल फाइट। भले आपने मुझे कोऑपरेट नहीं भी किया तो भी चलेगा। ठीक है। नमस्कार सर। कोर्ट की तरफ से आया हूं मैं। ये जो राजेंद्र जाधव रहता है सामने, उसके बारे में थोड़ी पूछताछ करनी थी। कैसा मानुस होता तो, कैसा आदमी था वो? मतलब नेक था, सबसे हंसी खुशी बात करता था। समझ में नहीं आता कत्ल कैसे कर दिया उसने। अपनी जिंदगी में कभी मच्छर तक नहीं मारा था उसने। लेकिन उसने कोर्ट में खुद कबूल किया है कि उसने हत्या की रघु की। बेटी की मौत की वजह से पगला सा गया था, किसी से बातचीत भी नहीं करता था। लगता है उसी पागलपन में उसने रघु आप्टे को मार दिया होगा। वैसे साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत अच्छे दोस्त थे वो? हाँ साहब, बहुत अच्छे दोस्त थे। आई एम सॉरी राजेंद्र, ये केस मैं छोड़ रहा हूं। मैंने तो पहले ही कहा था। मुझसे ही गलती होगी, मुझे ही नहीं समझा। तुम जैसे पागल आदमी का केस मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। पता है, तुम्हारे घर पर गया था और वहां मुझे पता चला कि तुम्हारी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। अरे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें क्या सजा होगी, मुझे कोई अफसोस नहीं। अरे दुख इस बात का है वो बेचारा रघु आप्टे मासूम सा तुम्हारे पागलपन का शिकार हो गया खामखा। अब केस छोड़ ही दिया है तो पूछता हूं तुम्हें, सुना है तुम्हारे बेटी की मौत हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पागलपन की लत भी तुम्हारी लड़की को लग गई हो और इसी पागलपन के चलते उसकी भी मौत हो गई हो? चुप! चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सच ही तो बोल रहा हूं मैं। तुम्हारी लड़की पागलपन का शिकार ही नहीं बल्कि चरित्रहीन लड़की थी। चरित्रहीन नहीं थी वो। अरे वो तो फूल से कोमल थी। चरित्रहीन तो वो रघु आप्टे था जिसने उसकी राजेंद्र, तुमसे सच निकलवाने के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। अगर तुम सच नहीं बताते तो मैं कैसे बचा पाऊंगा तुम्हें? गर्व है तुम्हें रघु आप्टे की मौत का, और ऐसा उसी केस में होता है जब मरने वाला राक्षस हो राक्षस। और अब भी तुमने मुंह नहीं खोला ना राजेंद्र, तो यही राक्षस हीरो बन जाएगा कल। क्या मंजूर है तुम्हें ये? मुझे पता है राजेंद्र कि तुम्हें अपने जान की परवाह बिल्कुल नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में। बहुत खुश थे हम वकील साहब, मैं, मेरी बीवी, मेरी बच्ची कृष्णा। कृष्णा बेटा जल्दी कर, स्कूल में देर हो जाएगी। आ रही हूँ बाबा। सारा भगवान का भोग झूठा कर दिया। अभी बताती हूँ तुझे, आज मैं छोड़ूंगी नहीं। जीभ दिखाती है, कुछ जीभ दिखाती है। अरे बताएगी भी कुछ? क्या हुआ? अरे सारा भगवान का भोग झूठा कर दिया इसने। क्या हुआ? बच्चों में भगवान होता है, इसका नाम ही कृष्णा है। वो खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इसी लाड प्यार ने ना बिगाड़ के रख दिया इसे। सुन बेटा, तुझे स्कूल जाना है ना, देर हो रही है, जा तू स्कूल जा जा। अरे रघु, कैसा है राजेंद्र? अच्छा फैक्ट्री जा रहा था। चल रास्ते में बात करते हैं। शायद शाम में थोड़ी देरी हो जाए, और टाइम है आज। क्या बात है राजेंद्र, बहुत परेशान है? क्या बताऊं भाई,
वो राधिका की पढ़ाई के लिए LIC पॉलिसी ली थी, अभी तनख्वाह मिली नहीं और किस्त देने का वक्त आ गया। रुक, ले रख। हर बार अच्छा नहीं लगता रघु भाई। तेरी बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं, बोल। वो तो है, अब दिवाली का बोनस मिलेगा उस वक्त लौटा दूंगा। ए राजन, मैं अपना कर्ज वसूल ही लूंगा, चल। बहुत जान पहचान है रघु की, क्या पावर है। अरे पास वाली गांव के स्कूल में यूं दाखिला करा दिया अपनी बच्ची का। अच्छे स्कूल में पढ़ेगी तो आगे चल के डॉक्टरी में दाखिला आसान हो जाएगा। सच्चा दोस्त है मेरा रघु आप्टे। मुझे रघु आप्टे से आपका मेलजोल अच्छा नहीं लगता। लोग क्या क्या बातें करते हैं उसके बारे में। घर में बेटी जवानी की दहलीज पे है, ऐसे में इसके साथ उठना बैठना ठीक नहीं है। अरे सब सुनी सुनाई बातें हैं। इतने सालों से रघु अपने घर आ रहा है, कृष्णा को अपनी बेटी मानता है, तुझे भी सम्मान से भाभी कहता है, और मुझे तो उसमें कोई खोट नजर नहीं आती। जब आग होती है ना तभी धुआं उठता है। तू फिजूल में फिक्र करना छोड़ दे सुजाता। वक्त बेवक्त जो काम आए वही सच्चा दोस्त है, जैसे रघु आप्टे। बाबा आजा। कल के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी है दिवाली की। वाह। मेरे लिए पटाखे लाने हैं, ध्यान है ना आपको? हाँ ध्यान है, कल आते वक्त तेरे लिए अच्छे पटाखे लेके आऊंगा। राजेंद्र बेहद खुश था। उसका सपना था कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, और अब अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने की वजह से उसे लगता था ये सपना पूरा हो जाएगा। वो तहे दिल से रघु का शुक्रगुजार था, लेकिन राजेंद्र वो नहीं देख पा रहा था जो उसकी पत्नी सुजाता महसूस कर रही थी। रघु भाई, अबे सुनना रघु भाई, भाई दारू की तो पार्टी दे दी आपने, है ना? बोले तो फुल टू दीपावली हो गई, लेकिन एक पटाखे की कमी है, उसका इंतजाम हो जाए ना तो हो जाए हैप्पी दिवाली। बम। बड़ा बेसब्र है तू, पिछले हफ्ते तो मुंह मारा था। रघु भाई, अपन लोग को एक पटाखा मांगता ही मांगता है। बिल्कुल। हो गया पटाखे का इंतजाम है। रुक। अरे कृष्णा बेटिया, इधर आओ। अरे स्कूल से लौट रहे बेटा? हाँ काका। अरे तुझे पता है मैंने तेरा दाखिला करवाया स्कूल में। थैंक यू नहीं बोलेगी? थैंक यू काका। नहीं, ऐसे थैंक यू नहीं। गाड़ी में बैठो और अपने घर चलो, और अपने हाथों से हमें चाय पिलाना गर्मा गर्म, तब होगा थैंक यू, ठीक है ना? चलो बैठो गाड़ी में। सीधा अपने स्कूल से आई लिया भाई। देखो ना, फुल टू मेकअप सेकअप किया है, एकदम चमक रही है भाई। पता है आज बाबा मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लाने वाले हैं। मुझे बताया था राजेंद्र ने। चलो हम भी दिलाते हैं तुम्हें पटाखे। नहीं काका, बाबा ही ले आएंगे। अरे हम भी तो तुम्हारे काका हैं, भरोसा नहीं है हम पे? वैसे तुम्हारी उम्र कितनी? 13। लगती तो 16 की रघु भाई। काका मुझे यही उतार दो, मुझे नहीं जाना। उतार देंगे, जल्दी क्या है? ये चेतन कस के पकड़। मुझे छोड़ दो। पहुंचा देंगे तुम्हारे घर। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। ए खजूर, क्या मचान करेला रे? इधर अटका दिया तू, चल चला ना रे। ये रघु भाई, ए लड़की भागे नहीं भाई। भाग के जाएगी कहाँ? पकड़ा। छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। अरे छोड़। नहीं काका, नहीं। लड़की ने मुंह खोल दिया तो भाई अपन लोग की तो। विश्वासघात किया रघु आप्टे ने। जिस राजेंद्र को वो दोस्त कहता था,
उसी को धोखा दिया। जो कृष्णा उसे काका काका कहकर इज्जत देती थी, उसी को बेइज्जत करके अपने हाथों से गला घोट दिया उसका। उसी शाम राजेंद्र पटाखे लेकर घर पहुंचा। वो बेहद खुश था। नहीं जानता था कि दिवाली से 2 दिन पहले ही उसकी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी। कृष्णा बेटा देख, ये भीड़ कैसे? मेरे कृष्णा का बहुत मन था पटाखे जलाने का। बेटी के गम में पागल हो गया है बेचारा। राजेंद्र, अपने आप को संभालो। अब होने को कौन टाल सकता है? यकीन नहीं होता कि ये सब। अरे कल दोपहर तो देखा था मैंने कृष्णा को रघु आप्टे की जीप में बैठकर जाते हुए। अरे राजेंद्र, आजा। तू आया ही नहीं मेरे घर। क्या करूं यार, कृष्णा के चेहरे को देखने की हिम्मत ही नहीं बची थी। सोचा दम बुलाने के लिए थोड़ी सी पी लूं। अब पी के तो नहीं आ सकता था ना अपनी बच्ची के दाह संस्कार में। बड़ा अफसोस है मुझे। कल सुबह स्कूल को भेजा था उसे, बड़ी खिलखिलाते हुए गई थी। हाँ यार, बहुत सपने देखे थे ना तूने उसके लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं तेरे घर गया था, मैं उससे मिला भी था। बड़ी प्यारी बच्ची थी वो। कुछ दिन पहले? हाँ, लेकिन मुझे तो पता चला कि तू कल सुबह भी उससे मिला था। नहीं तो क्या हुआ? छुपा क्यों रहा है तू? कल स्कूल से आते वक्त तूने उसे अपनी जीप पे बिठा था ना? रवि मोरे ने देखा था तुझे। मैं तेरे पास आया था कि मेरी बेटी के बारे में कोई सुराग मिलेगा। मुझे क्या पता था कि मैं अपराधी से सुराग मांग रहा हूँ। अरे क्या किया तूने मेरे बेटी के साथ? पागल हो गया तू? पागल तो तब हुआ था जब तुझ पे विश्वास किया था। राजेंद्र, बता, होशियारी मत कर, निकल यहाँ से। कितने पैसे दे चुका हूँ तुझे अब तक, अब चुकाना नहीं चाहता है? तो अपनी बेटी का इल्जाम मेरे सर पे थोपना चाहता है। अरे क्यों बदनाम करता है तू मुझे? अरे मैं क्यों करूंगा तेरी बेटी का रेप? रेप का तो मैंने नाम ही नहीं लिया था। अरे देवा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरी जान ले लूंगा मैं। धमकी देता है रघु आप्टे? उसके घर में आके धमकी देता है। देख क्या है, थोड़ा पूरा का पूरा उतार दूंगा। निकल 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 निकल
जा तू। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा तेरी। ए तू जा। कहा था ना कि रघु आपके भरोसे का आदमी नहीं है। खा गया मेरी बेटी को, अब आराम से पैर पसार के बैठा है। मैं उसे आराम से बैठने ही नहीं दूंगा। कायदा कानून कोई चीज है कि नहीं? पुलिस के पास जाऊंगा मैं, अपनी कृष्णा को न्याय दिला के रहूंगा, न्याय दिला के रहूंगा। रिपोर्ट तो हम लिख लेंगे, पर एक्शन क्या लेंगे राजेंद्र? कोई सबूत भी नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ होता तो शायद कोई सबूत मिल जाता। तुम्हारे पास कोई गवाह वगैरह है क्या? हाँ साहब, उसी दिन दोपहर को रवि मोरे ने देखा था। रवि मोरे? नहीं साहब, मैं पक्का नहीं कह सकता कि रघु भाई थे, क्योंकि बहुत दूर खड़ा था ना साहब, इसलिए हो सकता है कि वो कोई और हो। लो भाई राजेंद्र, ये था तुम्हारा गवाह। ये यहां ही नहीं पहचान पा रहा है तो अदालत में क्या खाक पहचानेगा? अरे रघु भाई बहुत ही शरीफ आदमी है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई, सब समझता हूं मैं। पैसा खाया है तुमने, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ऊपर तक जाऊंगा। अरे ऊपर वाले भी तो हमें ही कहेंगे कि रिपोर्ट दर्ज कर लो, हम कह देंगे सबूत ले आओ। दौड़े बाहर ले जैसा ले जैसे। अरे चल रघु आप्ट्या, छोड़ना नहीं तुला कभी, देख लूंगा। तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? हाँ चल भाग। पुलिस के सामने सच क्यों नहीं बोला तूने? मुझे माफ कर दे राजेंद्र, मैं अपने परिवार को परेशानी में नहीं डाल सकता। रघु आप्टे बहुत बड़ी चीज है, बहुत पैसों वाला है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी बात मान, तू भी सब्र करके घर बैठ जा। सबूत चाहिए ना पुलिस को, मैं ले आऊंगा सबूत। ये हुई ना बात, ये है पक्का सबूत। दौड़े, ये ले, इसे जमा कर क्या? अरे राजेंद्र, बैठो 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 बैठो, अब लिखते हैं रिपोर्ट। हाँ चल बोल राजेंद्र। साहब, रघु आप्टे ने स्कूल से आते वक्त मेरी बेटी कृष्णा को उठा लिया था, और फिर क्या? देख राजेंद्र, जो तू बोलेगा वो यहाँ लिखूंगा। और फिर उस पर जबरदस्ती करके उसे मार डाला साहब। देख जज्बाती मत बन, आगे बोल, चल 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 आगे बोल। साहब, जबरदस्ती के दौरान रघु आप्टे का लॉकेट वहीं गिर गया था साहब, वो पक्का सबूत है रघु आप्टे के खिलाफ। ला वो लॉकेट दे मुझे। अभी तो दिया था ना साहब, आपके पास था, अपने हवलदार को दिया। अरे राजेंद्र, अरे काय को मजाक कर रहा है? मजाक मैं नहीं साहब, मजाक तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने पैसे खाए हैं शिंदे साहब। ओए, जास्ती होशियारी नहीं। अरे रघु भाई, आइए रघु भाई, बैठिए ना, आइए ना। और राजेंद्र, तू जिस लॉकेट की बात कर रहा है ना, अरे वो तो रघु भाई के गले में, वो देख देख ना। बेटी के मौत के सदमे ने ना तुझे पागल कर दिया राजेंद्र। जा, तू अब घर जा। अब क्या गेलास? मना किया था कि रघु आपने के साथ बात रहो। बहुत पहुंच वाला है वो, अब देखो उसी पहुंच का फायदा उठा रहा है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनेगा। मजाक बना के रख दिया हमारी बेटी की मौत का।
सच कहो तो उसकी कत्ल के जिम्मेदार तुम भी हो। अब जिंदगी भर वो रघु आपटे सामने से गुजरेगा और हमारी बेटी की और इज्जत की मौत का। राजेंद्र की सिर्फ आंखें ही नहीं, उसकी आत्मा भी रो रही थी। बड़ी बेरहमी से मार डाला गया था उसकी लाडली बेटी को, वो भी उसकी इज्जत तार तार कर देने के बाद। और हद ये थी कि कोई राजेंद्र की मदद नहीं कर रहा था, कोई रघु के आतंक से डर के, तो कोई रघु के दिए नोटों से जेब भर के। राजेंद्र को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पुलिस और प्रशासन से उसका भरोसा उठ चुका था, लेकिन यह इरादा अटूट था कि उसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है। तेरी बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मुझे रघु आपटे से आपका मेलजोल अच्छा नहीं लगता। बता, होशियारी मत कर, निकल यहाँ से। कहा था ना कि रघु आपटे भरोसे का आदमी नहीं, मेरी बेटी को। अरे मैं क्यों करूँ? मैं तेरी बेटी का देख क्या है उड़ा पूरी उतार। अरे राजेंद्र, तू फिर से वही कहने आया ना कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे शांत दिमाग से सोच, कुछ नहीं होगा। पुलिस प्रशासन सब रघु आपटे के जेब में। बेटी थी ना तेरी, दोबारा पैदा कर लेना। मेरी बात मान, सांप चला गया, अब लकीर मत पी। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जो हुआ उसे भूल जा। अरे मैंने तो बस थोड़ा सा मजा लिया था, थोड़ा सा। देख, इसमें गलती तेरी भी है। मैंने हमेशा तेरी मदद की है, बोल की है ना? और तूने मेरी मदद ली भी है। कभी समझा ही नहीं कि फोकट में इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे भाई, कभी कभी हमें भी तो दावत चाहिए ना। तूने दावत दी नहीं, मैंने ले ली। देख, इस तरह मत घूर। राजेंद्र, तेरी लड़की भी चिल्ला रही थी, बाबा तुझे नहीं छोड़ेंगे, बाबा तुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या उखाड़ लिया बाबा ने? बोल, बेवकूफ लड़की। जबरन में शोर मचा रही थी, मजा लेना था। धीरे 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 आराम से। रघु आपटे को मारता है। देवा 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 देवा। कौन? आपट्या गेलास। सुन लिया वकील साहब, अब आप बताइए क्या करता मैं? उस रघु आपटे को छोड़ देता तो सारी जिंदगी वो हंसता मुझ पर और मेरी बेटी की आत्मा थूकती मुझ पर। एक मिनट, तुमने अभी कहा कि गोली चलने के बाद तुम वहां से निकल गए थे। हाँ। तुम्हें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन इतना तो तय है कि उस रघु आपटे को हीरो बनने नहीं दूंगा। मैं साबित करके रहूंगा कि रघु आपटे मौत की सजा का हकदार था। माधव गोखले ने तय कर लिया था कि राजेंद्र बेकसूर साबित हो या ना हो,
लेकिन रघु का सच सबके सामने आना चाहिए। अगली पेशी में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी थे और माधव को इसी बीच सब कुछ जांचना था, सारे सबूत इकट्ठा करने थे। अब यह केस उनके लिए महज पेशा नहीं रह गया था, बल्कि एक मकसद बन गया था। कैसे हैं माधव जी? अरे आइए आइए जोशी साहब, बैठिए। पागलपन इन्फेक्शियस होता है ये तो हमने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। अरे क्यों उस पागल के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? सीधा साधा केस है, खत्म कीजिए इसे। अब सारे सबूत तो राजेंद्र के खिलाफ हैं। अदालत में अब नया क्या पेश करेंगे आप? सबूत भी वही होंगे और गवाह भी वही होंगे, पर इस बार केस का एंगल अलग होगा। माय लॉर्ड, जैसा कि मैं पिछली सुनवाई में साबित कर चुका हूं, यह केस आईने की तरह साफ है। राजेंद्र यादव ने पागलपन में रघु आप्टे का कत्ल किया है और राजेंद्र यादव के कपड़ों पर रघु का खून भी मिला है और इसने भी कबूल किया है कि इसी ने रघु आप्टे का कत्ल किया है। माय लॉर्ड, अब यह केस साफ है। अब तो अदालत को सिर्फ फैसला सुनाना है। दैट्स ऑल। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है, कातिल भी है, सबूत भी है, बस मौजूद नहीं है वो मोटिव। राजेंद्र ने रघु का कत्ल किया है, कुछ तो मोटिव होगा उसके पीछे। बगैर मोटिव के कोई कत्ल किया नहीं जाता जज साहब। माय लॉर्ड, जब राजेंद्र ने खुद कबूल किया है कि उसी ने कत्ल किया तो मोटिव की क्या जरूरत है? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। अभी प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पागलपन में राजेंद्र ने रघु का मर्डर किया। यदि राजेंद्र पागल है तो एक पागल का इकबाल जुर्म, एक पागल का कन्फेशन कोई मायने रखता है? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। प्लीज प्रोसीड। तो मैं बात कर रहा था मोटिव की, जो कि प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है। मैं बताता हूं रघु को मारने के पीछे राजेंद्र का क्या मोटिव था। बहुत बड़ा मोटिव था राजेंद्र के पास। उसकी 13 साल की लड़की कृष्णा, जिसका कुछ दिनों पहले रेप किया गया और फिर बहरे में से उसकी हत्या कर दी गई, और उसका दोषी और कोई नहीं बल्कि रघु आप्टे ही था। मिलॉर्ड, रेप से जुड़े हुए कुछ गवाहों को मैं अदालत में बुलाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये केस रघु के कत्ल का है, ना कि कृष्णा के रेप का। दोनों केस में गहरा संबंध है जज साहब। अगर हमें रघु के मर्डर को समझना है तो कृष्णा की रेप केस को समझना होगा। मुझे अपनी जिरा का मौका दिया जाए, मैं साबित कर दूंगा। इजाजत है। मेरे पहले गवाह है इंस्पेक्टर शिंदे। मिस्टर शिंदे, किस बिना पर आपने राजेंद्र को गिरफ्तार किया? जज साहब, उसने पहले ही रघु को मारने की धमकी दी थी। आपके सामने? जी हाँ। यदि आपके सामने राजेंद्र ने धमकी दी तो तभी क्यों नहीं राजेंद्र को गिरफ्तार किया? कत्ल होने तक आपने उसका इंतजार क्यों किया? जी वो मैंने ठीक है, एक बात बताइए, राजेंद्र और रघु दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो राजेंद्र ने रघु को धमकी क्यों दी? जी वो राजेंद्र को शक था कि रघु ने उसकी बेटी का रेप करके उसका मर्डर किया था। अच्छा, आपको कैसे पता? वो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आया था। तो आपने रिपोर्ट लिखी? जी नहीं साहब। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। एक बात बताइए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? हमने पोस्टमार्टम करवाया ही नहीं था। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इतना संगीन अपराध होने के बाद भी पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं समझी पुलिस। हमारे पास कोई सबूत ही नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि। शिंदे साहब, मैंने आपको सफाई नहीं मांगी है। इंस्पेक्टर हेमंत शिंदे की इस लापरवाही के कारण यह अदालत उन्हें सस्पेंड करके उन पर उचित कार्रवाई करने का आदेश देती है। जज साहब, योर ऑनर, मैं अब मिस्टर रवि बोरे को अदालत में बुलाना चाहूंगा। मैं रघु से डर गया था, इसलिए पुलिस के सामने मुकर गया, लेकिन अब बिल्कुल सच बोलूंगा। रघु और उसके 3 दोस्त उस दिन कृष्णा के साथ बात कर रहे थे। इनके कबूलनामे से यह तो साबित हुआ कि कृष्णा का रेप हुआ था। रघु और उसके 3 दोस्तों ने बर्बरता की सीमा पार करके उस बच्ची का बलात्कार किया था और फिर राज ना खुल जाए इसके डर से उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड।
आखिर डिफेंस साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि प्रशासन ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो आज यहाँ पर राजेंद्र नहीं रघु खड़ा होता। एक बाप जिसकी 13 साल की बच्ची को बलात्कार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ना तो पुलिस ने उसकी मदद की, ना तो प्रशासन ने उसकी मदद की। क्या करता वो बेचारा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। आखिर डिफेंस साबित क्या करना चाहता है कि राजेंद्र के द्वारा रघु का इस तरह से कत्ल करना जायज है? मैं ये नहीं कहना ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर माधव गोखले, किसी भी कत्ल को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस अदालत में यह साबित कर दिया गया है कि रघु और उनके 3 दोस्तों ने पहले तो कृष्णा का रेप किया और फिर उनका कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत यह आदेश देती है कि इन तीनों पर मर्डर और रेप का केस चलाया जाए। अदालत की अगली कार्रवाई सोमवार को सुबह को 10 बजे होगी। माधव जी, आपने तो अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे हमारे पास एक ही चीज नहीं थी, वो था मोटिव। वो आपने हमें दे दिया। अब तो सीधे सीधे ये साबित हो जाएगा कि राजेंद्र ने बदले की भावना से ही रघु का कत्ल किया है। जोशी जी, आज मैं राजेंद्र को बेकसूर साबित करने के लिए लड़ ही नहीं रहा था। मैं पैरवी कर रहा था कि रघु को अपराधी करार कैसे दे दिया जाए। एंड आई थिंक उसमें मुझे कामयाबी मिली है। और राजेंद्र का क्या? दूसरी पेशी बाकी है अभी जोशी जी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मुझे जो भी सजा मिले कोई गम नहीं। आखिर उस कमीने रघु की असलियत दुनिया के सामने आ गई। राजेंद्र, मुझे अफसोस है तुम्हारी बेटी नहीं रही, लेकिन तुम्हारी बीवी तो है। एंड आई एम श्योर कि आगे की जिंदगी तुम उसके साथ रहोगे राजेंद्र। और हाँ, सुनवाई अभी बाकी है दोस्त। मिलॉर्ड, जैसा कि पिछली सुनवाई में डिफेंस खुद ये साबित कर चुका है कि राजेंद्र के पास कत्ल करने का मोटिव था। राजेंद्र ने अपनी बेटी के बलात्कारी का कत्ल किया। इसीलिए मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि वो राजेंद्र को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि राजेंद्र ने ही कत्ल किया था। पर मिलॉर्ड, राजेंद्र ने खुद कबूल किया है कि उसने कत्ल किया है। नहीं मिलॉर्ड, राजेंद्र को ऐसा लग रहा है कि उसने कत्ल किया है, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ नहीं था। यह साबित करने के लिए आपके पास सबूत है? सबूत नहीं है मिलॉर्ड, लेकिन डिफेंस के पास भी तो पक्के सबूत नहीं है कि राजेंद्र ने ही कत्ल किया था। ये तो पहले ही साबित हो चुका है कि राजेंद्र रघु का कत्ल करने के लिए घर से चाकू लेकर निकला। फिर उसने रघु को चाकू मारा, उसे गोली मारी और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। नहीं मिलॉर्ड, इसीलिए पिछली सुनवाई में मैंने रेप होना साबित किया था। ये कोई प्री प्लान्ड या कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था। अगर प्री प्लान्ड रहता तो राजेंद्र रघु को पहले ही मार देता। बार बार पुलिस के पास न्याय मांगने के लिए नहीं जाता। और रही बात सबूतों की, जिसकी प्रोसिक्यूशन बात कर रहे हैं, तो उस पर मैं जरूर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात वो चक्कू की जिसको लेकर राजेंद्र अपने साथ निकला था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि घाव गर्दन पर हुआ था और वो घाव इतना भी गहरा नहीं था कि उससे किसी की मौत हो जाए। दूसरी बात रही रिवॉल्वर की, तो अगर राजेंद्र के पास रिवॉल्वर था तो चक्कू का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? बयान के मुताबिक वो रिवॉल्वर रघु आप्टे के भाई नितिन आप्टे का था। रघु आप्टे ने नितिन आप्टे से वो रिवॉल्वर छीन लिया था। मेरे पास बयान है जज साहब। दूसरी बात, रघु आप्टे की लाश कुएं में पाई गई, लेकिन वो राजेंद्र ने नहीं फेंकी। मिलॉर्ड, सोचने वाली बात है। राजेंद्र का वजन है 65 किलो, रघु आप्टे का वजन था 110 किलो और रघु आप्टे के घर से कुएं का डिस्टेंस है 75 मीटर। अब 65 किलो का आदमी 110 किलो के शरीर को अपने शरीर पर लादकर 75 मीटर की दूरी नहीं काट सकता। और वैसा होता भी तो राजेंद्र के पैर के निशान भी तो वहां मिलने चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मौत की वजह रघु के गर्दन की हड्डी टूटना था, जो कि कुएं में फेंकने के कारण टूटी थी। तो माय लॉर्ड, आखिर कत्ल किसने किया? कोई भी हो सकता है योर ऑनर। इसमें वो तमाम केस है जो रघु आप्टे के ऊपर दर्ज किए गए थे। किडनैपिंग, हैरेसमेंट, इवन टीजिंग के कई सारे मामले, 46 मामले हैं उसमें जज साहब। इसका मतलब है रघु आप्टे के कई सारे दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन वो तो शिंदे साहब, मैं बताता हूं क्या हुआ। जज साहब, राजेंद्र गुस्साए घर से निकला हाथ में चक्कू लेकर। उसने रघु पर हमला किया,
रघु ने रिवॉल्वर निकाली, दोनों में हाथापाई हो गई, हाथापाई में गोली चल गई। राजेंद्र को लगा अपने हाथ से गोली चल गई और रघु को मैंने मार डाला। वो बेहद डर गया। डरने के बाद बदहवास होकर वहां से निकला और इसी मौके का फायदा उठाकर किसी और ने रघु आप्टे को कुएं में फेंक दिया। पर सवाल तो ये उठता है माय लॉर्ड कि आखिर रघु को कुएं में किसने गिराया? ये पता लगाना तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन का काम है। खैर, मेरे पास एक थ्योरी है। यहां पर फिर से सामने आता है मोटिव। वो और कौन था जिसको रघु को मारने में इंटरेस्ट था? जज साहब, रघु एक असामाजिक नागरिक था। उसके कई सारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इस बार ये काम दुश्मनों ने नहीं बल्कि दोस्तों ने किया। हो सकता है दिवाली की उस रात जब ये 3 लोग रघु के घर पर गए तब उन्होंने देखा रघु घायल है। रघु ने उनको बताया कि राजेंद्र ने अभी अभी मुझे गोली मारी और यहां से निकला है। ये बात सुनकर वो तीनों डर गए। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था। अगर ये केस पुलिस में जाता तो वो तीनों रघु के बयान के वजह से फंस जाते, और ये केस पुलिस में नहीं जाता तो राजेंद्र उनकी जान का दुश्मन बन जाता। इसीलिए उन्होंने एक तीर में 2 शिकार किए। रघु को कुएं में ढकेल दिया और राजेंद्र पे इल्जाम लगाया और राजेंद्र जेल चला गया। इसे साबित कर सकते हैं आप? ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। मैंने ये तो साबित कर दिया है कि राजेंद्र ने कत्ल नहीं किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास भी तो ठोस सबूत नहीं है कि राजेंद्र ने कत्ल किया इसके। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हत्या के इरादे से रघु के घर में घुसकर हमला करने का चार्ज जरूर बनता है राजेंद्र के ऊपर, लेकिन हत्या का नहीं मिलॉर्ड। दैट्स ऑल। डिफेंस की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजेंद्र के खिलाफ कोई ऐसे पुख्ते सबूत नहीं पेश किए गए जिससे यह साबित हो कि राजेंद्र कातिल है। लिहाजा यह अदालत राजेंद्र को कत्ल के मुकदमे से बरी करती है। लेकिन इन पर हत्या करने के इरादे से रघु पर कातिलाना हमला करने का मुकदमा चलाया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। थैंक यू। राजेंद्र जाधव पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चला, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर उसे मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने रघु आप्टे के तीनों दोस्तों से पूछताछ की तो माधव गोखले की थ्योरी सही निकली। उन तीनों ने कृष्णा के बलात्कार और हत्या के साथ साथ रघु आप्टे की हत्या का जुर्म भी कबूल कर लिया। राजेंद्र के साथ नाइंसाफी हुई थी और माधव ने उसे इंसाफ दिलाया, लेकिन राजेंद्र ने जो कदम उठाया हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। कानून को हाथ में लेना सही नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अपराधी को सजा देना अदालत का काम है। अगर हम भी अपने हाथ किसी अपराधी के खून में रंग लेंगे तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए कानून पर कीजिए भरोसा। साथ ही हम निंदा करते हैं रघु आप्टे जैसे लोगों की जो दोस्ती की पीठ में छुरा भोंकते हैं, और भर्त्सना करते हैं उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की जो रघु आप्टे जैसे लोगों का साथ देते हैं। अब ये सब अपराधी सावधान हो जाए, क्योंकि देर से ही सही अपराधियों को सजा जरूर मिलती है, फिर अदालत चाहे यहां की हो या वहां की। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए।